नमस्कार दोस्तों, 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। इस बार की अमरनाथ यात्रा में नंदीगण की मूर्ति भी स्थापित की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। तेज बारिश से भी इस बार यात्रा सुरक्षित है। इस बार अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और बहुत ही सुखद अनुभव कराने वाली होगी। यात्रा मार्ग काफी चौड़े मिलेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को चलने में आसानी होगी। मार्गों को सुरक्षित करने के लिए किनारों पर तार भी लगाए गए हैं, ताकि गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाए। पवित्र गुफा से पहले रास्ते में पड़ने वाले ग्लेशियर सुखद अनुभव कराएंगे। पवित्र गुफा में नंदीगण के भी दर्शन होंगे। सब कुछ बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आएगा। पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगभग अब पूरा हो गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेशक आधिकारिक तौर पर यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी अमरनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन कर लौटने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। सभी का कहना है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा बहुत ही सुखद अनुभव महसूस करवाती है। इस बार यात्रा में बहुत ही अच्छे प्रबंध किए गए हैं। बालटाल से भवन तक के 70% मार्ग के किनारों पर लोहे के एंगल लगाकर तार लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। सीमा सड़क संगठन के वाहन भी काली माता के मंदिर तक जा रहे हैं। हालांकि इनमें किसी श्रद्धालु को जाने की इजाजत नहीं है। इस बार नंदीगण की मूर्ति भी स्थापित की गई है। दर्शन कर वापस लौटने वालों ने बताया कि जिस दिन हम यात्रा पर जा रहे थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके बावजूद यात्रा सुरक्षित लग रही थी। जगह जगह पर शौचालय स्थापित किए गए हैं। गंदगी को फैलने से रोकने के लिए डस्टबिन्स लगाए गए हैं। लंगर वाले भी पहुंच चुके हैं। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा से पहले रास्ते में पड़ने वाले ग्लेशियर्स सुखद अनुभव कराते हैं। सब कुछ बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा से लेकर यात्रा प्रबंधों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालु जम्मू में 26 से पहुंचने शुरू हो जाएंगे। यात्रा के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड जल्द ही RFID कार्ड के काउंटर्स भी लगाएगा। इस कार्ड के जरिए श्रद्धालुओं की लोकेशन भी पता लग जाएगी। बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्रा जबकि 29 जून से शुरू हो रही है, तो पहला जत्था जम्मू से 28 जून को पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना होगा। यात्रा के दोनों मार्गों पहलगाम व बालटाल पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। कैंप निदेशक यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले अपने अपने शिविरों में कामकाज संभाल लेंगे। यात्रा के दोनों मार्गों पर 125 लंगर लगाए जा रहे हैं। ये लंगर 25 जून से शुरू हो जाएंगे। यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर में 26 जून से पहुंचने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु एडवांस में ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जल्द ही RFID कार्ड के काउंटर यात्री निवास भगवती नगर, रेलवे स्टेशन पहलगाम व बालटाल में लगाएगा। इस कार्ड के बिना श्रद्धालुओं को प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। इस कार्ड के जरिए श्रद्धालुओं की लोकेशन पता चल जाएगी। इसे सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम माना जाता है। दोनों मार्गों पर नुनवान व बालटाल में बिना इस कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और संबंधित जिलों के प्रशासन व संबंधित विभाग तैयारियों को अब अंतिम रूप दे रहे हैं। यात्रा के दोनों मार्गों पर लंगर लगाने के लिए शेड बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। बालटाल, पहलगाम, नुनवान आदि शिविरों में लंगर के शेड स्थापित हो चुके हैं। पवित्र गुफा व अन्य शिविरों में लंगर के शेड लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। श्रीनगर के पंथा चौक में निर्माणाधीन यात्री निवास की 3 मंजिलों में श्रद्धालुओं को ठहराने की व्यवस्था होगी। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यात्री निवास भगवती नगर में आए बिना सीधे ही पहलगाम व बालटाल पहुंचकर यात्रा करेंगे। बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शनिवार सुबह श्रीनगर राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पवित्र गुफा में हिंगलिंग की प्रथम पूजा कर चुके हैं। यात्रा पर आने वाले साधु संतों के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं।
तत्काल पंजीकरण के लिए श्रद्धालुओं की संख्या उपलब्ध कोटे के आधार पर होगी और यह पूरी तरह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रखी जाएगी। अर्थात पहले से पंजीकृत श्रद्धालुओं को अवसर मिलने के बाद ही कोटा प्रतिदिन जारी किया जाएगा और उस कोटा के आधार पर श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रतिदिन दोनों यात्रा मार्ग से अधिकतम 10-10 हज़ार श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति देता है और मौसम की चुनौती के कारण ये संख्या घट भी सकती है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से कश्मीर तक 20 जून तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। बदले हालात में इस साल रिकॉर्ड यात्रा होने की उम्मीद है। दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र अमरनाथ गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 52 दिवसीय यात्रा 29 जून को शुरू हो जाएगी, जबकि इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवती नगर जम्मू स्थित यात्री निवास में इन दिनों तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 200 कर्मी यात्री निवास को नया स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। बाबा बर्फानी के जिन श्रद्धालुओं के पास पहले जत्थे में जाने का पंजीकरण होगा, उन्हें 27 जून को यात्री निवास में प्रवेश मिल जाएगा। विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रदेश के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर 28 जून को श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रवाना करेंगे। 29 जून को श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करेंगे। भगवती नगर स्थित यात्री निवास में 1800 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। इनमें 1600 श्रद्धालुओं के लिए यात्री निवास में बने 3 हॉल में ठहरने की व्यवस्था है, जबकि प्रांगण में बनाए गए फैब्रिकेटेड शेड में भी 200 श्रद्धालु ठहर सकते हैं। यात्रा बीच में बंद होने की सूरत में यहां अधिकतम 2500 श्रद्धालुओं को ठहराया जा सकता है। श्रद्धालुओं को बिस्तर, कंबल ये सभी मुहैया करवाए जाएंगे। इसके लिए उन्हें मामूली दाम देने होंगे। हॉल में जगह मिलते ही श्रद्धालु पंजीकरण स्लिप दिखाकर मात्र 50 रुपये देकर बिस्तर, कंबल और तकिया हासिल कर सकते हैं। यहाँ लंगरों में केवल पौष्टिक व्यंजन ही परोसे जाएंगे। भवन के भीतर 2 जबकि मुख्य द्वार के बाहर 5 से 6 लंगर लगाए जाएंगे। लंगर आयोजकों को यात्रियों को जंक व फास्ट फूड जैसे खान पान परोसने की सख्त मनाही है। भोले के भक्तों को यात्री बसों की टिकट भी यात्रा निवास में ही मिलेगी। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन श्रद्धालुओं को पहलगाम व बालटाल तक आरामदायक सफर मुहैया कराएगा। यात्रा में 150 से अधिक एसी, डीलक्स और सेमी डिलक्स बसों को शामिल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भगवती नगर में 2 टिकट काउंटर स्थापित करेगा, जहां से शिव भक्तों को पहलगाम व बालटाल के लिए टिकट मिलेंगे। इसके अलावा JKRTC के मोबाइल ऐप से यात्री अपने बस को ट्रैक कर सकेंगे। इससे किराया, बसों के रूट सहित अन्य जानकारियां भी मिल जाएंगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अपील की है कि निजी वाहनों पर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु भी सुरक्षित व सुविधापूर्ण यात्रा का लाभ उठाने के लिए जत्थे के साथ ही रवाना हों। अपने निजी वाहन से यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु 27 जून को रात 10 बजे से पहले वाहनों में ईंधन भरने के बाद यात्री निवास भगवती नगर में पहुंच जाएं, ताकि वे जत्थे का हिस्सा बन सकें। प्री रजिस्ट्रेशन यात्री हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से अपनी RFID टैग प्राप्त कर सकते हैं। शहर में आने वाले श्रद्धालु भगवती नगर यात्री निवास के अलावा सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गांधीनगर, बांके बिहारी मंदिर, नानक नगर, शिव मंदिर, मिनी मार्केट, रेलवे स्टेशन जम्मू, अग्रवाल धर्म सभा गुम्मट, गुरु रविदास मंदिर कृष्णा नगर, हनुमान मंदिर मांडा, त्रिकुटा यात्री निवास अम्बफला, सनातन धर्म सभा गीता भवन, डोगरा सदर सभा, ब्राह्मणा सभा परेड ग्राउंड, सरस्वती भवन सेंट पीटर स्कूल आदि पंच तीर्थों में ठहरेंगे। इसी तरह साधुओं के ठहरने की व्यवस्था राम मंदिर, पुरानी मंडी व गीता भवन परेड में भी किया गया है। यहीं इनके लिए पंजीकरण की भी व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।